नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमरमंत्र खबर। आज हम सरदार त्रिलोचन सिंह जो कि करनाल में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो कि 2014 के बाद कहीं न कहीं डगमगा गई थी और आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को फिर से मुकाम पर लाने का काम किया है। और आज हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं हरीश चावला जी, वो उनसे बेखूब इंटरव्यू से करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं विशेष मुद्दों पर। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सरदार त्रिलोचन सिंह जवाब देते हैं, आइए जानते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार हरीश चावला की इस विशेष रिपोर्ट में। और खबर को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। शुक्रिया, नमस्कार। ट्रेन भाटिया जी ने करनाल में रुकवा दी, वो बताएं। भाटिया जी ने टोल का था एक दो उठ जाएंगे, कौन सा टोल उठाए वो बताएं। भाटिया जी कह रहे मैं आज शुक्रवार यहाँ करनाल लोगों को मिलूंगा, कब मिलते हैं वो बताएं। बानी तो पहले जो बने हुए वही लोगों में खरीद रहे हैं, उनकी वजह से तो हमारे विकास कार्य रुके हैं, उनकी वजह से तो आज किसान परेशान है, उनकी वजह से आज मजदूर परेशान है। 2000 करोड़ रुपया उनकी वजह से अटका हुआ है किसानों का, आड़तियों का, मजदूरों का। ये जो एक दूरी पैदा कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। सबसे पहले आज की खबर, बड़े दिनों के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, मुखातिब हो रहा हूं, लेकिन हमेशा मेरा यही प्रयास रहा है कि आप खबर की सच्चाई के नजदीक आपको लाया जाए, ताकि एक निष्पक्ष पत्रकारिता जो शुरू से मैं करता आ रहा हूं वो हमेशा रहनी चाहिए। अब इसलिए ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, खास तौर पे पूरे प्रदेश के लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है और खास तौर पर करनाल के लोगों के लिए, जिसे सीएम सिटी कहा जाता है। जब से मनोहर लाल जी करनाल विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ से जीत के, तब से करनाल का दर्जा जो है बढ़ के सीएम सिटी हो गया। अब चूंकि 2024 में विधानसभा के चुनाव आने हैं और उससे पहले जो है लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि सारे प्रदेश की लोगों की निगाहें जो हैं करनाल विधानसभा पे जरूर टिकी हुई है। और आप तो खास तौर पर जानते हैं कि यहाँ पूरे प्रदेश में कांग्रेस कितनी सक्रिय है, मतलब हो ही गई है, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय करनाल में हुई है। मैं एक सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे भी, कि आखिर क्या वजह है करनाल में कांग्रेस सक्रिय हुई। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण सवाल है कि करनाल में कांग्रेस को सक्रिय करने वाला नेता कौन है, यह आज के लोगों को पता होना चाहिए। और सच्चाई की बात यह है कि अब जिस तरह से करनाल के अंदर प्रदेश भर के कर्मचारी या दूसरे जो संगठन हैं जो सरकार विरोधी नारे लगाते हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ नारेबाजी करते हैं करनाल के अंदर, और आजकल तो मुख्यमंत्री खुद स्वयं सक्रिय हैं, क्योंकि हर वार्ड में जाके अब वो जनसभा करने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पब्लिक के नजदीक जाना चाहिए और जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी, क्या ये भी लोगों के अंदर भीतर सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि अफवाहें इस तरह से उड़ाई गई या उड़ी कि मुख्यमंत्री जी गुड़गांव से या पंचकूला से या किसी और विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक ख्याल है कि मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे और मुझे लगता भी नहीं है कि मुख्यमंत्री किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री करनाल के साथ साथ किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ ले, वो भी लोगों की आग्रह है। लेकिन अब सवाल यह कि 2014 के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी ने करनाल की 5 विधानसभा सीटों में अपनी जमानत जब्त करवा दी थी, उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया तो कांग्रेस ने बकायदा 1 सीट हासिल की और 2 सीटें ऐसी रही जो मामूली अंतर से कांग्रेस हार गई। यानी कि समझिए आप 3 पे बड़ा करीबी मामला बन गया। और बाकी की 2 सीटों में भी सबसे अहम सीट थी करनाल की, जहां कांग्रेस ने 35,570 वोट हासिल करके मुख्यमंत्री को चुका दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2019 के अंदर करनाल विधानसभा सीट में चुनाव के दौरान जिस भाजपा ने यह दावा किया था कि मुख्यमंत्री 1.25 लाख वोटों से जीतेंगे और पूरे प्रदेश में यह नारा दिया कि इस बार भाजपा 75 पार जाएगी, लेकिन जब चुनावी नतीजे 2019 में आए तो मुख्यमंत्री 65,000 पर अटक गए और भाजपा 40 पर ही थम गई। लेकिन अब सवाल यह है कि जब 2024 के विधानसभा के चुनाव होंगे
तो क्या इसमें कोई बदलाव होगा? किस तरह का बदलाव होगा? क्या मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा क्षेत्र से जीत पाएंगे? इस पर विपक्ष क्या कहता है, हम उस किरदार के पास आज आपको ले चलते हैं जिन्होंने करनाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, जब कांग्रेस की एक किस्म से राजनीतिक नैया डूब गई थी, तो उन्होंने करनाल में कांग्रेस को उठाने का सबसे पहला काम किया, और उनका नाम है सरदार त्रिलोचन सिंह, जिन्होंने पिछली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ न केवल चुनाव लड़ा बल्कि विधानसभा चुनाव के अंदर 35,570 वोट लेकर सत्ता पक्ष को चंबित कर दिया। चलिए आपको ले चलते हैं सरदार त्रिलोचन जी के पास और पूछते हैं उनसे आप किस। चलिए, मेरे साथ हैं कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, और वो शख्सियत हैं विपक्ष की जिन्होंने पिछली बार जो है 35,570 वोट यानी कि आप लोगों के मत जो है करनाल विधानसभा चुनाव के अंदर हासिल किए। स्वागत है त्रिलोचन जी। सबसे पहले 7-11 न्यूज और अमर मंथन पर मैं सबसे पहले सवाल ये करूंगा कि आज प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है? देखिए, प्रदेश में कांग्रेस स्थिति यह है, अगर आज चुनाव हो जाते आज, तो कांग्रेस 70 और 75 सीट ले सकती है। वो साफ क्लियर जो एजेंडा है, मैं राजनीतिक तौर पे नहीं कह रहा, मैं बहकाने के लिए नहीं कह रहा, जो सच्चाई है उसको क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन साल के बाद जब इलेक्शन होंगे तो हम इसी स्थिति में तब भी रहेंगे। कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लगातार जो भाजपा की विरोध नीतियां हैं उनको उजागर कर रही है, और व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, बेरोजगार आज इस बात से नाराज है कि भाजपा ने जो कहा था वो किया नहीं। आज कहीं भी खुशहाली नहीं है। ऐसा कौन सा संगठन है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे आंगनबाड़ी वाले हों, चाहे वो एजुकेशन वाले हों, चाहे वो सरपंच हों, या वो अंगहीन हो, नेत्रहीन हो, डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, जिन्होंने भी एजुकेशन किया, उनके ऊपर बजाय बात करने के लाठियों से पीटा ना गया हो। इसी वजह से हरियाणा भर का किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार में त्राही मची हुई है, और कांग्रेस का आना लगभग तय है। अच्छा त्रिलोचन जी, एक सवाल मैं पूछूंगा, जब भी कभी विपक्ष का कोई विरोध प्रदर्शन होता है या सरकार को घेरने की बात होती है, तो करनाल एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां सभी की सोच ये हो गई है कि यहाँ करनाल में घेरना चाहिए। सीधा टारगेट एक किस्म से आप लगा दीजिए, मुख्यमंत्री होते हैं भैया, मुख्यमंत्री को घेरो। इसलिए बार बार आपके कांग्रेस के भी या दूसरे किसी भी विपक्षी पार्टी, आम आदमी पार्टी लगा लीजिए या एक कर्मचारी वर्ग लगा लीजिए सड़कों पर उतरता है, उनका यही प्रयास रहता है कि सीएम साहब को घेरने के लिए करनाल विधानसभा को टारगेट करना चाहिए। ऐसा क्यों है, जबकि विरोध प्रदर्शन तो पूरे प्रदेश में होना चाहिए था? देखिए, जो भाजपा का सरकार का जो मालिक है वो मुख्यमंत्री है। जो नीतियां निर्धारित की जाती है मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। जो अच्छी नीतियों का विरोध किया जाता है वो भी, उसमें भी हिस्सेदारी मुख्यमंत्री की रहती है। तो सबसे ऊपर जो सीढ़ी पे बैठा हुआ उसके ऊपर अगर कंकर उछालोगे तो वो साफ नजर आता कि आपकी लड़ाई जायज है। तो आज मुख्यमंत्री ही जवाबदेह है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो नशा, बढ़ता नशा हो, सब चीजों के जिम्मेवार मुख्यमंत्री होते हैं। इसलिए उनको घेरने का प्रयास किया जाता है ताकि आम जो मंत्री हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे 20-15 मंत्री होंगे जिनके नाम आप भी नहीं बता पाओगे, कौन से महकमे में कौन सा मंत्री है मैं भी नहीं बता पाऊंगा। लोग नहीं जानते, सिर्फ एक जिनको हम गब्बर सिंह कह देते हैं, उनके अलावा लोग बाकी मंत्रियों को नहीं जानते किसी पास कौन सा डिपार्टमेंट है। इसलिए लोग मुख्यमंत्री को ही घेरना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ कांग्रेस की तरफ से तब आपने चुनाव नहीं लड़ा था, जब मनोहर लाल जी 2014 में करनाल से जीते और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जब करनाल को सीएम सिटी का दर्जा मिलने लगा, भाई सीएम सिटी बन गया, तब मैं ये पूछ रहा हूँ 2014 में जब ऐसी स्थिति हुई थी, तब आपको क्या महसूस हुआ था कि एक करनाल का विधायक मुख्यमंत्री बना है? वो एक गर्व की बात थी? देखिए, उस समय तो कुछ समय के लिए सोचा था। जिन लोगों ने रोहतक देखा था, जिन लोगों ने भिवानी, सिरसा और हिसार देखा था, वो सोचते थे कि करनाल के लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा और करनाल वाकई ही एक ऐसी शहर कहलाएगा जो उसको सीएम सिटी कहने के लायक होंगे। स्मार्ट सिटी होगा, बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी,
कानून व्यवस्था ठीक होगी, भ्रष्टाचार का नाम नहीं होगा, लेकिन सब कुछ उसके उल्ट हुआ। आज करनाल भ्रष्टाचार का हब बन चुका है, कानून व्यवस्था पंगु हो चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नशे के ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। ई दिशा में जहां डीसी बैठते हो वहीं पर अगर चोरी हो जाती है वो आज तक नहीं मिलती। जितनी योजनाएं मुख्यमंत्री ने करनाल में चलाई उसमें 95% योजनाएं बंद हो चुकी है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में 700 करोड़ दे के शुरुआत की गई थी, आज वो रेफर कॉलेज बन गया है। कुछ डॉक्टर और डायरेक्टर ईमानदार होने के बावजूद वहां एक माफिया ने कब्जा कर लिया है। तो इन बातों के बाद करनाल के लोग बड़े अमल पसंद लोग हैं, करनाल के लोग बड़े पीसफुल हैं। करनाल बड़ा बेहतरीन शहर था जिसके खराब करने की कोशिश की जा रही है, भाईचारे के माध्यम से हो या रोज यहाँ पर लाठीचार्ज होता है। करनाल के लोग इस बात से खुश नहीं होते कि ये साधु संतों का शहर है, यहाँ पर हमारी बहनों के ऊपर, आंगनवाड़ी वाले लोगों के ऊपर, यहाँ पर डॉक्टरों के ऊपर, आरएमपी के ऊपर लाठीचार्ज किया जाए। इस बात से भी वो खुश नहीं है। भी सीएम सिटी तो कहलाए, लेकिन रोज का लाठीचार्ज जो करना ये इसको खुश नहीं है। चलिए, अब ये 2014 के परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल पूछा तो आपने बात बोल दी। अब मैं 2019 पे आऊंगा। मैं एक आपसे, क्योंकि आपने चुनाव लड़ा, आपको 35,570 के आसपास वोट हुए और सीएम साहब को शायद 60-65 के बीच में शायद वोटिंग, मुझे पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन उस समय मेरे को ये कंफर्म याद है कि 49% वोटिंग हुई थी, सबसे कम वोटिंग करनाल। उस समय आप क्या मानते हो, ये भाजपा का एक किस्म का, क्या करनाल के लोग वोट डालने बाहर नहीं आए या उनका इंटरेस्ट नहीं था, इतने कम वोट हुए? देखिए, दो बातें थी। एक तो मेरे को अचानक मैदान में उतारा गया जी। मैं तैयार नहीं था, वो तैयारी में मेरे को टाइम लगा, लेकिन मैं हर आदमी तक नहीं पहुंच पाया। कुछ हमारे बड़े लीडर करनाल में नहीं आ पाए। तीसरा जो भाजपा का नारा था 75 पार, और करनाल में कुछ लोगों ने जो कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने मस्का लगाना शुरू कर दिया, भी 1.25 लाख वोट से मुख्यमंत्री जीतेंगे। और मेरी वोटों का आंकलन कुछ हमारे लोग भी और कुछ भाजपा के लोगों ने किया 4,000 या 5,000 वोटों का जी। मेरे को लाकर रखने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद 36,000 लोग करनाल के वोटों ने लोगों ने जो दी, उनका मैं तय दिल से सारी उम्र आसान मंद रहूंगा भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पहले मेरे को हरियाणा मिनोरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया और बाद में करनाल में उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरा। 49% पोलिंग होने के बावजूद भी मैंने 35,000 के करीब वोट ली, कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया, उनका धन्यवाद है। लेकिन मुख्यमंत्री का शहर होने की वजह से सारा ताम झाम, हर तरह का लीडर, हर तरह के हथकंडे, जिस तरह के हथकंडे इलेक्शनों में चलाए जाते हैं, वो हथकंडे चलाने के बाद भी 49% से ऊपर पोलिंग नहीं कर पाए और पहले से मुख्यमंत्री को 20-25 हजार वोट कम मिली 2014 के उससे भी। और कांग्रेस जो कैंडिडेट जब 2014 में करनाल से आए थे, उनसे भी मेरे को 2.5-3 गुना वोट ज्यादा मिली। इस बात से मैं खुश हूँ। और मुख्यमंत्री मोदी जी का तो मैं ये कहूँगा, अगर वो उस समय समझ जाते तो आज ये स्थिति न होती करनाल की कि उनको हल्का बदलना पड़ता। जो अफवाहें हैं भी हल्का बदल के वो चले जाएंगे, उनका ना बदलना पड़ता। उन्होंने करनाल के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने विधायक चुना था जो दुख और सुख में शामिल हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने एक विधायक खो दिया। चलिए, अब ये बता दीजिए कि 2024 में आपको क्या लगता है, अभी करनाल की जनता किस तरफ रुख करेगी? देखिए, ये तय है कि करनाल में कांग्रेस का एमएलए बनेगा। किसके भाग्य में होगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन कांग्रेस का एमएलए बनना तय है। जो भी टिकट लेके आएगा वो कांग्रेस का एमएलए बनेगा। अब हाईकमान ने देखना है किसको देनी है टिकट। खाली कमेंट्स करने से काम नहीं चलता। फिर 200, 250 या 300 आदमी कमेंट्स कर दें फिर फलाना को टिकट दीजिए, वो डिसाइडेड फैक्टर नहीं होता 300-400 कमेंट्स करने का। 36,000 वोट लेने के बाद तो वो किसको देते हैं टिकट, वो जीत के जाएगा। अच्छा, करनाल की जनता को पता है अगर मनोहर लाल यहाँ से विधायक बनते हैं, भाजपा की सरकार जिन भी परिस्थितियों में बनती है, हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है
कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर अभी विपक्ष के बाद मोदी के सामने टिकने वाला कोई चेहरा नहीं है, और कल वैसे भी मोदी जी अमेरिका में जा रहे हैं, जहाँ उनका वहाँ का अमेरिकी संसद की तरफ से बड़ा सम्मान होने वाला है, और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनके लिए रात्रि भोज का भी इंतजाम किया है। लेकिन ये मेरा सवाल ये है कि क्या करनाल की जनता को ऐसा लगेगा नहीं अगर मनोहर लाल को हरा दिया तो सीएम सिटी का दर्जा छिन जाएगा? देखिए, जब सीएम ही नहीं रहने तो दर्जा किस बात का, ये तय है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री तो ये बनेंगे नहीं कांग्रेस के, तो सीएम का दर्जा तो वैसे ही चला जाएगा। लेकिन सीएम सिटी में मिला भी क्या? क्राइम, कानून व्यवस्था, पंगु, रोज चोरियां, डकैतियां, रेप, चैन स्नैचिंग, नशा, क्या मिला करनाल को? कुछ भी नहीं मिला। आज करनाल कहाँ खड़ा है? जो कल्पना चावला के नाम पे हमने ये शहर की घोषणा की थी, कल्पना चावला का शहर है, आज कल्पना चावला के नाम के ऊपर मजाक नहीं किया जा रहा। एक मेडिकल कॉलेज को देकर ये घोषणा करी थी यहाँ कोटेल में बनेगा मेडिकल कॉलेज बनेगा, क्या वो बन गया? बाकी जो घोषणा है, छोटी छोटी घोषणाएं बड़ी हैं, मैं बड़ी जल्दी इनका पर्दाफाश करूंगा, हर मुद्दे के ऊपर खड़ा करके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो नजर आ जाएगा कि सीएम सिटी नहीं है। चलिए आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं जी। 2019 में करनाल, जैसे आपने कहा कि मैं तैयार नहीं था, तो मेरा सवाल ये है कि पार्टी ने सुमित्रा सिंह जी को संध में और आपको करनाल में टिकट, सुमित्रा सिंह करनाल की प्रॉपर विधायक थी, तो यहाँ लड़ा क्यों नहीं चुनाव? देखिए, 2019 में नहीं, उन्होंने 2014 में लड़ा था। देखो, उनकी परिस्थितियां का तो वो ही जवाब दे पाएंगी सुमित्रा सिंह जी। हम भी उनके साथ थे, हम भी रोज सवेरे, आप तो 22 साल उनके साथ रहे। हाँ, मैं 97 में करीब उनके साथ ज्वाइन किया था, उनको एज ए सिस्टर, बहन कहकर। और मैं आज भी उनको बहन कहता हूँ, वो क्या कहते हैं मेरे को मालूम नहीं, आज भी उनको मैं बहन कहता हूँ। तो मैं अब भी उनके साथ हूँ, अगर कल को उनको टिकट मिलती है उनकी मदद करूंगा, उन्हें करेंगे। लेकिन अधिकार किसका, ये हाईकमांड को देखना पड़ेगा। क्या ये कोई जब दिल करा बदल दिया, जब दिल करा दे दिया, ये नहीं चलती कांग्रेस में। ना ही कांग्रेस बड़ी साफ सुथरी पार्टी है, ये कार्यकर्ता की कदर करती है, ये पैसे से बिकने वाली दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, जो पैसे की, अगर मैं दूसरी पार्टी में होता तो मैं कैसे निश्चित ही हमारी टिकट बिक सकती है। लेकिन कांग्रेस में ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में कांग्रेस के उम्मीदवार की, कांग्रेस के कार्यकर्ता की, मुश्किल घड़ी में कौन खड़ा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की निगाह बड़ी पैनी है, वो ध्यान रखते हैं भी कौन ऐसा है जो वफादार है, कौन ऐसा जो मौके पे भागेगा नहीं, कौन ऐसा है जो साथ देता है, उसको टिकट देंगे। अगर उनको टिकट देते तो मैं लड़ूंगा जो। चलिए, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा अभी टिकट मिली तो लड़ेंगे, बाकी हाईकमान फैसला करेगा। मैं त्रिलोचन जी, 2019 में जब कांग्रेस है फिर से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, सत्ता आ गई, तो एक तरह से लगातार जो है कांग्रेस का सत्ता से बाहर रहना, हर कार्यकर्ता को लगता है नहीं पार्टी आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ पाई। लेकिन आपने, चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान था या राहुल गांधी की यात्रा थी, लेकिन कांग्रेस को मेरे हिसाब से सबसे पहले करनाल में मजबूत आपने किया, आपने उठाया, आपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा। मेरा सवाल ये है कि अगर इस बार मान लो आपकी टिकट कटती है तो ये क्या आपके लिए क्षतिपूर्ण नहीं होगा? देखिए, आपने जो सवाल किया, कई मेरे को पहले भी करते हैं, कई बातों में हमारे पास जवाब नहीं होता, तो कई बातें हम, क्योंकि मैंने कभी किसी पत्रकार को ये नहीं कहा कि पहले आप सवाल क्या करो, ये बताओ किस समय आओगे ताकि मैं 15-20 आदमी अपने ले आकर बैठा सकूं, जो कह सकें ये बहुत बढ़िया काम करते हैं, कभी नहीं किया। तो इसलिए मैं हर बात का जवाब देता हूँ। 2019 में चुनाव के दौरान मैंने लोगों से वादा किया था, मैं विधायक बनूं ना बनूं, आपकी आवाज बन के रहूंगा। मैं हर मुद्दे को उठाया, हाथ से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा तो अभी की बात है, 6 महीने की बात है। उससे 4 साल पहले भी मैं कभी कान खोलो प्रदर्शन, कभी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर, कभी राहुल गांधी को गाली दी, रेल रोको आंदोलन, कभी थाली बजाओ प्रदर्शन, सैकड़ों प्रदर्शन कर बैठा हूँ और सैकड़ों पुतले फूक चुका हूँ। तो मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस के कल्चर का हूँ, कांग्रेस से मेरे पे विश्वास जताया है। कांग्रेस को जिंदा रखना, कांग्रेस के झंडे को ऊंचा रखना मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं वो जिम्मेवारी बखूबी निभा रहा हूँ। मैं ही कह रहा हूँ, सुमित्रा सिंह जी अचानक से सक्रिय होगी और आप भी सक्रिय हैं, अब कहीं से गाय बगाए आवाजें आ रही हैं कि टिकट सुमित्रा को मिलेगी, क्या मन में क्या फीलिंग है? देखिए, मैं भी खवा सकता हूँ, मैं भी 500 आदमियों को फोन करके कह सकता हूँ भी सब डालो त्रिलोचन सिंह को टिकट मिलेगी, लेकिन मैं ये नहीं करता। मैं सच्चाई को सामने रखना चाहता हूँ।
टिकट उनको मिलेगी, हम उनकी मदद करेंगे। मैंने आपको पहले कह दिया। लेकिन अगर मेरे को आप लड़ेंगे वो करेंगी, ये सवाल उनको करना, लेकिन वो अगर लड़ेंगी तो मैं मदद करूंगा। वो चाहे मेरे को बुलाने आएंगी या नहीं आएंगी। मैं कांग्रेस कल्चर का हूं। मेरे कांग्रेस के 1982 से लेकर अब तक जितने भी लोग करनाल से चुनाव लड़े हैं एमएलए का, मैंने सबकी मदद की है। कोई ये नहीं कह सकता उन्होंने मेरी मदद नहीं की। लेकिन जो अब ये लड़ेंगे इसकी भी करूंगा। 2004 में 4 में भी करी थी, हमने 9 में भी करी थी। असम चले गए, असम भी साथ ही गए थे। जो भी इन्होंने चुनाव लड़ा हम उनके साथ खड़े रहे। अब वो होंगे या नहीं होंगे उसका जवाब तो वो देंगे। 2019 में वो नहीं आ पाई तो मैंने कोई गुस्सा नहीं किया, मैं नहीं आ पाई, क्या मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसका जवाब तो वही देंगे। चलिए एक आखिरी सवाल, सीएम साहब अब कुछ दिनों से जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, वार्ड वाइज कर रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, अब सीएम साहब को फिक्र होने लगी है इसलिए। लेकिन आपका ये कहना भी है कई नेताओं का कि सीएम साहब बहुत घमंडी हैं, बात नहीं सुनते, कई बार कागज उठा के फेंक देते हैं, फोन उठा के फेंक देते हैं। अब क्या लगता है आपको कि ये जो जनसंवाद कार्यक्रम है, क्या उनको ये फिक्र है कि मैंने अगला चुनाव लड़ना है और जनता उनसे छूट रही है? क्या आप क्या महसूस करते हैं, विपक्ष का महसूस करते हैं? जैसे हम किसी बुजुर्ग आदमी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं और डॉक्टर कह देता भी अब ये बचने वाले नहीं है, इनकी सेवा कर लो 2 या 4 दिन। लेकिन घर की इसी बात पे नहीं हो जाते, नहीं आप अपने पास रखो, अच्छी दवाइयां दो। वो इसलिए नहीं कि वो बच जाए, वो इसलिए कि हम पब्लिक को ये दिखा सके कि आखिरी समय का मैंने इनकी सेवा की है। ये खाली दिखावा है। अब ये जनसंवाद इलेक्शन का जो साल होता है उसमें जो की हुई घोषणाएं होती हैं वो लोगों के लिए नहीं होती, वो अपने लिए होती है, अपने इलेक्शन के लिए होती है। उससे पहले हमने करनाल में कितने काम कराए, कांग्रेस पार्टी ने कितने काम कराए, उसका बराबर तो आज ये जाके निकले हैं जब आखिरी 6 महीने रह गए हैं। आधे काम होते हैं, आधे होते नहीं है। जो पहली योजनाएं वो बंद पड़ी है, आगे राहगिरी दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। कितनी योजनाएं हैं जिसका मैं बाद में बताऊंगा किसी दिन। सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं, बताए कौन सी योजना इनकी चल रही है। कोई नई राहगिरी शुरू करेंगे, जनसंवाद करेंगे, फलाना करेंगे, इन बातों में कुछ नहीं पड़ा। सीएम तो रेस्ट हाउस बैठ के भी अगर सारी घोषणाएं कर दे तो लोग समझ लेते हैं। लेकिन लोगों को मिलकर उनकी गिने चुने बंदे अंदर जाते हैं, वही लोग जाते हैं जिन्होंने उनकी तारीफ करनी होती है। क्या इन्होंने कभी रास्ता दरवाजा खोल दिया जो मर्जी आए बिना आइडेंटिफिकेशन के आए, है नी? देखा जाता है काले रंग के कपड़े तो डाले हुए। क्या ये दूसरी पार्टी का तो नहीं है? पत्रकारों को भी रोका जाता है। वहाँ कछुए में एक पत्रकार था भाटिया जी, उसको रोक दिया गया था फिर सवाल ना कर ले। किस चीज का डर था? डर था कोई ऐसा सवाल ना कर दे जो जिसका जवाब मुख्यमंत्री पास ना हो। इन बातों की बात नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी करी, एन मौके पे निकल गए, पत्रकारों का एंट्री बैन कर दी। ये बातें तभी आदमी करता है जब मन का साफ होता है, जो सच्चाई होती है सामने लाए। तो इसलिए सच्चाई को छुपाने के लिए अब आखिरी जनसंवाद रैली में कुछ नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री मुद्दे को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया। अब करनाल का पीछा छोड़ो, करनाल के लोगों के पर रहम करो, अपना खुद बसर कर लेगा। हमारे को वही करना चाहिए जो पहले पीसफुल करनाल था, लोग आरामदेह थे, लोगों में कोई तकरारबाजी नहीं थी, वही करना चाहिए हमारे को। स्मार्ट सिटी तो बना नहीं, लेकिन क्राइम सिटी और भ्रष्टाचार का हब जरूर बना दिया। सैकड़ों 20 साल तक यहाँ पर लोग याद रखेंगे उस सरकार में ये क्राइम होते थे जिसपे हम कुछ नहीं होता। भाजपा ये कह रही है कि करनाल में विकास के रिकॉर्ड टूट गए। आज नितिन गडकरी जाएंगे, 1700 करोड़ की कोई 6 लेन सड़क का शिलान्यास करने आएंगे। कहते हैं हमने वो काम किया जो आज तक कभी सरकार दूसरी कर नहीं पाई। देखिए, जब मेरे ख्याल 2014 से पहले जीटी रोड नहीं थी करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर। 2014 में नेशनल हाईवे नहीं बने थे। 2014 में रेलवे लाइन नहीं बिछी थी कर रहे हैं इंडिया के अंदर। 2014 में कोई एयरपोर्ट नहीं था 2014 से पहले। 2014 से पहले कोई बस स्टैंड नहीं था। सब इन्होंने किया, मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे दुख सुख के साथी हैं, मैं उन पर निजी कटाक्ष नहीं करना चाहता। अगर गडकरी जी आए हैं तो उनको धक्का बस्ती भी लेके जाओ। अगर गडकरी जी आए हैं उनको गुरु नानकपुरा भी लेके जाओ। गडकरी जी आए हैं उनको बसंत बिहार बरसातों में लेके आना। अगर गडकरी जी को लाना है जब बरसात होगी तो घंटा घर चौक में भी लेके जाना। गडकरी जी आए हैं तो उनको यूनिवर्सिटी रोड भी दिखा देना। गडकरी जी आए हैं तो उनको जो कछुआ से सड़क जाती है आगे वो दिखा देना, कछुए का बाजार दिखा देना। गडकरी जी आए उनको और भी कुछ दिखाओ। ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट होते हैं, वर्ल्ड बैंक पैसा देता है और इसी वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट है इनको दिखा के ही पैसा लिया जाता है।
जैसे रेनोवेट करके मकान को बेचा जाता है ताकि 4 पैसे ज्यादा मिल जाए, इसी तरह ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखाकर ये अरबों खरबों रुपये बाहर से लिया जाता है। कभी अभी कितने दिन पहले ही बोला था इन्होंने, वो ट्रेन आएगी जो बड़ी फास्ट चलती है कनाल तक, उसकी शिलान्यास नहीं पता ही नहीं किसी को। कौन सी ट्रेन भाटिया जी ने कनाल में रुकवा दी वो बताएं। भाटिया जी ने टोल का था 1-2 उठ जाएंगे, कौन सा टोल उठाए वो बताएं। भाटिया जी कह रहे मैं आज शुक्रवार यहाँ कनाल लोगों को मिलूंगा, कब मिलते हैं वो बताएं। सीएम सिटी में क्या जरूरत पड़ी, पहले बटवारी बैठेंगे, फिर फलाना बैठेगा, फिर 11 मेंबरी कमेटी बना दी, अब कोई और धनखड़ जी आ गए, पता नहीं कौन आ गए हैं, अभिमन्यु जी आ गए हैं, उनका बेमानी नहीं पता कितना है। अच्छा, आपने याद दिला दिया, भाटी जी तो रैली कर रहे हैं पहली। भाटी क्या करें, मरता क्या ना करता, रैली तो करनी पड़ेगी। रैली मैं कहता रैली कामयाब होती है। सोनाली फोगाट को लोगों ने 2 लाख मैसेज डाले थे, हम तेरे साथ हैं, लेकिन वो हार गई। ऐसे बड़े सारे हमारे भाई, छोटे भाई कुलदीप बिश्नोई ने जब रैली की थी रोहतक में पहले 2007 में, लोग कहते थे भाई 70 सीट से कम नहीं आएगी, लेकिन नहीं आई, 5 सीट आई। ये पैमाना नहीं होता, भीड़ पैमाना नहीं होता, पैमाना होता है जो काम में नजर आए, लोग बोले, भीड़ तो लोग ले। अच्छा, जनता त्रिलोचन जी, आप विपक्ष में लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, विपक्ष को ज्यादा पता है, कई बार पत्रकारों को भी नहीं पता होता। लोकसभा सांसद जो है हमारे संजय भाटी, उसके बारे में पब्लिक क्या सोचती है? देखिए मीठे हैं, 10 मिनट आपके पास बैठेंगे, अगर आपको शुगर नहीं तो शुगर जरूर हो जाएगी। बैठे हैं, मीठे हैं, बढ़िया बोलते हैं, लेकिन वो पंजाबी जैसे फितरत है, माँ बहन की गाली निकल जाती है उनके मुंह से आमतौर पे, लेकिन दिल से नहीं निकालते, दिल के साफ है। मेरे पास भी आए, यहाँ आदत है, वो आदतन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनकी कसौटी पर खड़े नहीं तो उतरे। करनाल पार्लियामेंट्री क्षेत्र के अंदर उनकी कसौटी पर खड़े नहीं उतरे, ना वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। जैसे पंडित चिरंजीव लाल जी NFL लेके आए थे, पंडित चिरंजीव लाल जी बड़े बड़े लेके आए हैं। मनमोहन सिंह जी ने ये जो पानीपत से बने हैं, ये नेशनल जितने बने हैं फ्लाईओवर बने हैं, सारे मनमोहन सिंह जी टाइम पे आए थे। रेलवे का 3रा ट्रैक बना था, और बड़े सारे काम हुए, NDRI के बना था, करनाल के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बना था, ये बहुत कुछ बना था पंडित चिरंजीव जी के टाइम पे। ऐसे ये काम नहीं कर पाए। हाँ, इन्होंने अपना उस तरह कोई काम करा हो तो मालूम नहीं, लेकिन ना भाजपा कार्यकर्ता खुश है, ना करनाल की जनता खुश है। अच्छा, आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया करनाल में, आपने कहा, तो आपने मांग क्यों नहीं की कि श्वेत पत्र जारी करो विकास कार्यों का? मेरे ख्याल आपका प्रश्न पढ़ो, आपने जितने से तब से हुआ, मैंने 50 बार कहा विकास पत्र जारी करो। हम तो मेमोरेंडम भी दे के आए, हम जाकर ढोल बजा के भी गए। कान खोलो प्रदर्शन करने का क्या मतलब था? कान खोलने जा रहे हैं, थाली बजाओ का प्रदर्शन क्या करा, वो मैं आपको फोटो भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा, देखना। लेकिन मुख्यमंत्री का कौन सी बात, मैंने मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा था भी 1 घंटा या मेरी कार में आप बैठो या अपनी कार में मेरे को बिठाओ। मैं आज भी कहता हूँ 2 तारीख को आ रहे हो, आप टाइम ले दो मेरे को, 1 घंटा बैठो, मेरा उनका टाइम कीमती होता है, आधा घंटा बैठो, मैं सिर्फ 4 चीजें दिखाऊंगा। अगर मुख्यमंत्री ये कह दे भाई वाकई विकास हुआ है, तो मैं वो मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोलेंगे उसको देखने के बाद विकास हुआ नहीं हुआ, ऐसे इस जगह खड़ा कर दूंगा जाके, उनको पता नहीं करनाल के अंदर क्या है, तो पता लग जाएगा कहाँ खड़ेगा। चलिए, मैं कहता हूँ कि आप सत्ता में एक किस्म से ऐसा आप अपना नजरिया सोच में रखिए, क्योंकि आप सकारात्मक नेता हैं, आप विपक्ष में हैं भले ही, लेकिन आपकी सोच नकारात्मक। अच्छी बात कही कि सीएम साहब के सामने बिठाइए, असली बात मैं उनकी आंखें या कान खोल दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपकी सरकार होती करनाल में, आप यहाँ के विधायक होते या बड़े नेता होते, क्या आपके मन में होता, क्या दिमाग में होता, करनाल के लिए क्या आना चाहिए था बड़ा प्रोजेक्ट? देखिए, बड़ा प्रोजेक्ट तो जो बड़े थे, जैसे कल्पना चावला बना था, कल्पना मेडिकल कॉलेज बनना था करनाल में, और कल्पना चावला यूनिवर्सिटी बननी थी, वो बन जाती, हजारों बच्चे बाहर से आते जाते, यहाँ रहते, यहाँ का व्यापार भी बढ़ता, और करनाल का नाम भी होता, वर्ल्ड में नाम होता भी कल्पना चावला यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं बच्चे। ठीक है, वो खत्म हो गया, वो पता नहीं ये कहाँ है। कोई रेलवे लाइन बड़ी आती, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जैसे पानीपत में लगे हुए हैं, बॉटलिंग प्लांट है, NFL है, दूसरे हैं, एक करनाल जिले में भी आ जाता, तो बच्चों को काम मिलता। अडानी अंबानी को बोल के एक प्रोजेक्ट मंगा लेते। हाँ, कोरोना आ गया, कोरोना के बीच में लोगों को सुविधाएं नहीं मिली। करनाल के अंदर कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली, हाहाकार मची रही। कोरोना टेस्ट करने की जो मशीन है
वो कौन सी थी, वो NDRI से आई थी, जिस पर जानवरों को टेस्ट किया जाता था, वो लगी रही है कितने दिन। मैंने कितने दिन सवाल किया, आज भी करता हूँ, अब मैं पुरानी बात। वो मशीन मिलेगी जिससे भैंसे और गऊओं को चेक किया जाता था, वो लगा दी गई। यहाँ शमशान घाट नहीं था, बल्ले बाईपास में जब मैंने मुद्दा उठाया, निशांत यादव जी ने और ब्रिज गुप्ता जी ने मिलके बीड़ा उठाया, वहां जाके शमशान घाट बना उनका। वहां पानी नहीं मिलता था लोगों को पीने के लिए, वहां बैठने की छाया नहीं मिलती थी, खड़े रहते थे रिश्तेदार दूर कोरोना की वजह से। तो ये ऐसी ऐसी स्थिति पैदा तभी होती है। उनके दो पार्षद, एक पार्षद को चाकू लग गया, तलवार से हमला हुआ, ईश्वर हट्टी, उसकी उंगली कटनी पड़ी, करनाल में उसको इलाज नहीं हो सका। क्या फला कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का। दूसरा इसका पार्षद था एक यहाँ मेरठ रोड पे, उसको यहाँ से जवाब दे दिया, CM साहब ने वहां बुला लिया, चंडीगढ़ बुला लिया, वहां जाकर फिर डेथ होगी। तो जो इनके पार्षद ही सेफ नहीं है, इनकी हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं नहीं है, तो ऐसा CM सिटी की चीज। चलिए, सवाल और भी हैं, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए हमें पता है कि इंटरव्यू लंबा हो गया है, लेकिन ये रोचक बड़ा इंटरव्यू था। त्रिलोचन जी ने 3-4 बातें बड़ी स्पष्ट कही, खासतौर पर जब उनकी पार्टी को लेकर सुमित्रा सिंह जी से जैसा सवाल किया गया, तो उन्होंने ये उद्बोधन में कहा कि सुमित्रा उनकी छोटी बहन है। अगर ये भी कहा कि पार्टी उनको टिकट दे देती है अगले विधानसभा चुनाव में, तो मैं तो उनका साथ दूंगा। अब जब इनको टिकट मिलेगी तो क्या वो साथ देंगी, वो तो सुमित्रा सिंह जी जानती हैं। और दूसरा इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि अगर करनाल के मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा क्षेत्र के इतने ही हितैषी हैं, तो आधा घंटा या 1 घंटा मेरे साथ उन्हें समय दें, मैं उनकी आंख भी खोल दूंगा, कान भी खोल दूंगा, और उनको ये पता लग जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि CM खुद समझ जाएंगे, CM साहब, कि त्रिलोचन सिंह जी सच बोल रहे हैं या नहीं। और दूसरी इन्होंने तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि करनाल के जो सांसद हैं संजय भाटिया, वो बहुत मीठे हैं। इन्होंने ये भी कहा अपने जवाब में, चाहे से मजाकिया लहजे में समझिए या कटाक्ष में समझिए, कि उनके पास जो भी बैठता है उन्हें शुगर हो जाती है, इतने मीठे हैं, काम नहीं करवाते, मिठास बहुत है, और कई बार अपने अंदाज में कुछ और भी कह जाते हैं। विकास को लेकर इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को खड़े किया था, जब एक पार्षद की उंगली कट जाती है, तो अगर उसका इलाज एक मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सकता, तो फिर भला सरकार का क्या फायदा है। इतना बड़ा आरोप लगा है। क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सच्चाई तक पहुंचेंगे? क्या वास्तव में ऐसा है? क्या करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज क्या एक भवन बनकर रह गया? क्या उसके अंदर सभी मेडिकल सुविधाएं हैं? इसकी जांच मुख्यमंत्री मनोहर लाल को स्वयं कर लेनी चाहिए। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही विपक्षी नेता त्रिलोचन सिंह ने, कि आज भले ही नितिन गडकरी आ जाए, तो इन्होंने जो जो नाम लिए वहां पे कहते हैं कि अगर सत्ता पक्ष अगर वहां लेके जाए तो भाजपा नेता को असलियत पता लग जाएगी। आपने बड़ी बखूबी से, बेबाकी से और बड़ी स्पष्टता और साफ गोई से आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमेशा निष्पक्ष बात करते हो। आज भी आपने 7-11 का और यश बाबू जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आपने समय निकाला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे लोगों की, असहाय लोगों की, गरीब मजदूर की बात उठाते रहोगे और सरकार के कानों तक पहुंचाते रहोगे। आपका बारम्बार धन्यवाद। धन्यवाद। तो अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, करनाल। लेकर चले अमरमंथन खबर को अपने संग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमरमंथन खबर आपका अपना चैनल।